कैसे पड़ा भगवान श्री कृष्ण का नाम दामोदर। कार्तिक मास एक पवित्र मास है, इसे दामोदर मास भी कहा गया है। दाम अर्थात रस्सी और उदर अर्थात पेट। इसी महीने में माता यशोदा जी के द्वारा भगवान नंदन श्री कृष्ण के पेट पर रस्सी बांधकर उन्हें ऊखल से बांधा था, जिससे उनका एक नाम हुआ दामोदर। भगवान और उनकी माता यशोदा के बीच ये लीला इसी कार्तिक मास के महीने में हुई थी, अतः उसी लीला की याद में ही इस महीने को दामोदर मास भी कहते हैं। ब्रिजधाम में जब सुबह सुबह गोपियां दही मंथन करती हैं, तो उनका यही भाव होता कि नंदलाल आए और ये मक्खन दही खाएं। हमारे कहने पर वो छलिया नटखट नाचता और नन्हे नन्हे हाथों से मक्खन को पकड़ता। भक्तों की हर इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान उनके यहाँ जाया करते थे, किंतु जब देखते कि दही मक्खन तो उनकी पहुंच से दूर कहीं ऊपर छीके पर रखा है, तो वह अपने मित्रों के साथ उसको किसी प्रकार से चोरी करके लूटते और खाते। गोपियां भी उनके इस कृत्य से आनंदित तो होती, किंतु नंदनंदन को देखने के लिए किसी न किसी बहाने से यशोदा माता के यहाँ जाती और शिकायत किया करती। माता यशोदा अपने लाल से यही कहती कि अरे कान्हा, अपने घर में इतने मक्खन दही है, फिर तू बाहर क्यों जाता है। एक दिन जब माता यशोदा भगवान को दूध पिला रही थीं, तभी उसी समय उन्हें याद आया कि रसोई में दूध चूल्हे पर चढ़ाया हुआ है, अब तक उबल गया होगा। माता ने लाल को गोद से उतारा और उबलते दूध को आग से उतारने के लिए उठकर गई। श्री कृष्ण ने रोष लीला प्रकट की और मन ही मन बोलने लगे कि मैया मैया, मेरा पेट अभी भरा नहीं और आप मुझे छोड़कर रसोई में चली गईं। बस फिर क्या था, भगवान ने सामने दही, घी, माखन रखे हुए मिट्टी के बर्तन को तोड़ दिया, जिससे कि सारे कमरे में दही मक्खन बिखर गया। परंतु इससे भी बाल कृष्ण का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने कमरे में रखे सभी दूध और दही की मटकियों को तोड़ डाला। इसके बाद छीके पर रखे हुए मक्खन व दही के मटकों को भी तोड़ने के लिए एक ओखली के ऊपर चढ़ गए। उधर यशोदा मैया जब दूध संभाल कर मुड़कर देखी, तो वह ये देखकर हैरान रह गईं कि दरवाजे में से दूध दही मक्खन बह रहा है। माता को आते देखकर श्री कृष्ण ओखली से कूदकर सरपट भागने लगे। अपने ही घर में माखन चोरी की श्री कृष्ण की यह पहली लीला थी। माता यशोदा श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए जब उनके पीछे दौड़ती हुई मैया ने ये सोचा कि आज कन्हैया को सबक सिखाना ही होगा, अतः उन्होंने छड़ी उठाए और उनके पीछे पीछे भागने लगी। ये निश्चित है कि सर्वशक्तिमान अनंत गुणों से विभूषित भगवान श्री कृष्ण यदि अपने आप को न पकड़वाए होते तो कोई उनको नहीं पकड़ सकता। यदि वे अपने आप को न जनाए तो कोई उन्हें जान भी नहीं सकता। माता यशोदा का ये परिश्रम देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी चाल को थोड़ा धीमा किया। तभी माता ने उन्हें पकड़ लिया और वापस नंद भवन में वहीं पर ले आई, जहां ऊखल पर चढ़कर भगवान अपने सखाओं को माखन बांट रहे थे। सजा देने की भावना से माता यशोदा श्री कृष्ण को ऊखल से बांधने लगी। जब रस्सी से बांधने लगी तो रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ गई। माता रस्सी पर रस्सी जोड़ती जाती, परंतु भगवान श्री कृष्ण की दिव्य चमत्कारी लीला से हर बार रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ ही जाती। सारे गोकुल की रस्सियां आ गईं, किंतु भगवान नहीं बंध पाए और रस्सी हमेशा 2 उंगली छोटी रह जाती। भगवान ने अपनी इस लीला के माध्यम से हमें बताया कि वे छोटे से गोपाल के रूप में होते हुए भी अनंत हैं। अपनी वात्सल्य रस की भक्त माता यशोदा की इच्छा पूरी करने के लिए वे लीला पुरुषोत्तम जब बंधे तो पहली रस्सी से ही बंध गए, बाकी रस्सियों का ढेर यूं ही पड़ा रहा। इस लीला के बाद से ही भगवान श्री कृष्ण का एक नाम हो गया दामोदर।